सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। डिस्क्लेमर देख लीजिए, हम लोग कोई भी टाइप का टिप्स कॉल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते, राइट। सो निफ्टी एक्स के नाम पे ऐसा कोई आपके साथ कर रहा है तो वो फ्रॉड है। सो उन लोगों से चीट मत होइए। सो आई एम लिटल शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि किसी ने ये जो मैंने मिस्टेक की थी कल डिलिबरेटली, उस पर ध्यान नहीं दिया। आज का रिजल्ट देखने के बाद भी जो हमने इंडेक्स स्कैल्पिंग का जो वीडियो बनाया था कल, ये वाला, राइट, इंडेक्स स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का। सो उसके अंदर हमने इस तरह से इनिशियलाइज वेरिएबल सिलेक्ट की थी, राइट। दैट हमारा जो स्ट्रेटजी स्टार्ट टाइम है वो 920 पे है। तो 920 के हिसाब से हमारा जो भी कल का लास्ट 5 मिनट का कैंडल है वो -3 पे आता है, राइट। एंड एक चीज़ किसी ने नोटिस नहीं की, आज का जो रिजल्ट था वहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कोड भी ऑलरेडी शेयर किया हुआ था। सो किसी ने रन टाइम में जाके एक बार चेक भी नहीं किया आई थी, या फिर किसी को मिस्टेक पता नहीं चली। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। मैं अभी तक वेट कर रहा था लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं चला, तो मैंने सोचा चलो मैं ही सामने से बता देता हूँ। दैट यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने की थी, जानबूझ के की थी, ताकि किसी को पता चले कि किस तरह से रन टाइम इनिशियलाइज वेरिएबल में वर्क करता है। जब भी हम लोग इनिशियलाइज वेरिएबल में कुछ भी रन टाइम का वैल्यू डालते हैं तो वो किस तरह से वर्क करता है, राइट। सो यहाँ पर आप अपर एंड लोअर लेवल का वैल्यू अगर देखेंगे तो ये कल का लास्ट 5 मिनट का वैल्यू नहीं है, जो कि 325 PM से लेके 330 PM जो लास्ट 5 मिनट, लेकिन ये जो वैल्यू है ये कल की 320 वाली जो 5 मिनट कैंडल थी, 320 से 325 वाली कैंडल, उसका हाई एंड लो का वैल्यू है, राइट। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार चार्ट में भी। सो ये हमारा कल का लास्ट 5 मिनट का कैंडल है, जिसका वैल्यू आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हाई वैल्यू जो कि 43994.95 है। एंड उसका जो लो वैल्यू है वो उसके बाजू में है, हाई के बाजू में यहाँ पर, जो कि है 43972.75, जो कि हमें चाहिए था आज। लेकिन आज के दिन ट्रैक्टरन ने जो वैल्यू फेच किया है वो है 44001.8, जो कि ये वाला कैंडल है, 920 वाला कैंडल। आप यहाँ पर देख सकते हो उसका हाई का वैल्यू। सो 920 से 925 वाला जो कैंडल है 44001.8, एंड उसका जो लो वैल्यू है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 43970.9, एंड यहाँ पर भी 43970.9। सो ये एक मिस्टेक थी। सो अभी लोगों के मन में एक सवाल आया होगा, क्वेश्चन होगा, दैट हम लोगों ने स्ट्रेटजी स्टार्ट टाइम जो हमने यहाँ पर सेट 1 में दिया था वो 920 से स्टार्ट दिया था, राइट। सो 920 एंड 1 सेकंड वाला, फिर भी ट्रैक्टर ने क्यों ये प्रॉपरली फैच नहीं किया, राइट। जबकि मैंने जो अपना पुराना वीडियो था ये वाला, हाउ टू फैच प्रीवियस डेज कैंडल, उसमें तो मैंने लाइव सब लोगों के सामने करके दिखाया था किस तरह से आपको कैंडल का वैल्यू चेक करना है। सो लेट मी टेल यू, इस वीडियो में जो मैंने बताया था वो प्रॉपरली सही था। यहाँ पर जो हमने कंडीशन भी डाली है वो भी प्रॉपर है, लेकिन ट्रैक्टरन में किस तरह से इनिशियलाइज वेरिएबल वर्क करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने टेक ट्रेड्स यानी कि स्टार्ट कंडीशन चेक आपने रखा है 1 मिनट के बाद। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही 9:15 को मार्केट स्टार्ट होता है, तो जैसे ही 9:16 होता है, 1 मिनट के बाद ट्रैक्टरन स्ट्रेटजी को एक्टिव मोड में ला लेता है, और जब भी ये आपका जो वैल्यू होगा उस टाइम पे वो आपका जो इनिशियलाइज वेरिएबल है वो कैलकुलेट कर लेगा, राइट। सो भले ही आपने स्ट्रेटजी स्टार्टिंग टाइम कंडीशन बिल्डर में 920 रखा है, या फिर कोई भी टाइम रखा होगा, 9:25 होगा, 10 o'clock होगा, 10 AM वाला, सुबह 10 बजे, राइट, कोई भी आप टाइम रखोगे तो भी वो ट्रैक्टरन तो इनिशियलाइज वेरिएबल 9:16 को ही जनरेट कर लेगा, राइट। सो अगर 9:16 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपकी जो -3 कैंडल है वो बन रही थी ये वाली, राइट, बिकॉज ये हमारा 9:15 से लेके 9:20 तक का कैंडल है, फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, राइट। सो उसके हिसाब से जो आपका लास्ट कैंडल था कल का वो -1 हो गया, लास्ट टू लास्ट था वो -2 हो गया। एंड जैसे कि मैंने आपका ये वाला वीडियो में बताया था, हाउ टू फैच जो प्रीवियस डेज कैंडल वैल्यूज़ और इंडिकेटर वैल्यूज़, कि आपको उसके अंदर एक -1 ऐड कर देना है। आपको वो डिटेल में समझना है तो आप ये वीडियो एक बार देख लेना। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको जिस भी वैल्यू जो भी कैंडल का वैल्यू आपको चाहिए उसमें आपको -1 ऐड कर देना है, राइट। सो इस फर्स्ट कैंडल के ऊपर अगर आपको प्रीवियस कैंडल का वैल्यू चाहिए, जो भी हमारा लास्ट डे का लास्ट कैंडल का वैल्यू था, सो उसके अंदर आप -1 ऐड करोगे तो होगा -2, राइट। एंड अगर आपको ये वैल्यू चाहिए 320 से लेकर 325 वाला कैंडल का वैल्यू, सो आपको उसके अंदर एक -1 ऐड करना पड़ेगा, विच इज आएगा -3, राइट। सो यहाँ पर 9:16 को क्योंकि ट्रैक्टरन ये चेक कर रहा है -3 का वैल्यू, सो उसने क्या फेच किया, कल के डे का जो
320 से लेकर 325 की कैंडल का वैल्यू था वो उसने चेक किया। सो आपको यहाँ पर दो तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि आप यहाँ पर -2 यूज़ कीजिए, राइट, बिकॉज आपका जो स्ट्रेटजी स्टार्ट टाइम है, जो कि कंडीशन चेकिंग जो टाइम है आपने एडवांस सेटिंग में जो दिया हुआ है वो आफ्टर 1 मिनट है, राइट। सो वो 9:16 को ये इनिशियलाइज वेरिएबल जनरेट करता है। सो 9:16 के हिसाब से आपको जो भी कल का कैंडल का या इंडिकेटर का वैल्यू चाहिए वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें कल की लास्ट कैंडल का वैल्यू चाहिए 325 से लेकर 330 वाली कैंडल का वैल्यू। सो वो आएगा -2 पे। सो या तो आप यहाँ पर -2 यूज़ कीजिए या फिर आप लोग नीचे जो कंडीशन स्टार्ट कंडीशन चेक है यहाँ पर आप 5 मिनट दे दीजिए, ताकि वो 9:20 से स्ट्रेटजी का जो कंडीशंस है वो चेक करने स्टार्ट करें, राइट। सो दोनों में से कोई भी एक चेंज आप कर सकते हो। मैं दोनों चेंज करके आप लोगों को दिखा दूंगा। सो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो ये स्ट्रेटजी स्टार्ट टाइम है वो आफ्टर एक्सचेंज ओपन 5 मिनट रख रहा हूँ, यानी कि एक्सचेंज 9:15 को ओपन होता है। सो हम लोग उसके अंदर 5 मिनट ऐड करके 9:20 से स्ट्रेटजी कंडीशन चेक करना स्टार्ट करें, ऐसा हम लोग चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं 5 मिनट कर रहा हूँ, इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, ताकि वो 9:20 को -3 के हिसाब से कैलकुलेट करे, जो कि आपका कल का जो लास्ट 5 मिनट का कैंडल था उसका वैल्यू आएगा, राइट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। दूसरी एक चीज़ जो कि मैंने डेलिबरेटली मिस्टेक नहीं की थी, जल्दी में हो गई, कि यहाँ पर जो टाइम था वो हमने सेट नंबर 2 में 11 o'clock किया था कि हम लोग 11 o'clock तक ही ट्रेड लेना चाहते हैं, लेकिन सेट 1 के अंदर मैं वो ऐड करना भूल गया था जल्दी में। सो ये एक मिस्टेक है जो मैंने डेलिबरेटली नहीं की थी। ये एक्चुअली मुझे मिस्टर दुष्यंत ने ही सजेस्ट किया था कि आप ये भूल गए हो सेट नंबर 1 में 11 o'clock करना, राइट। सो ये एक चेंज भी था कोड के अंदर। सो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया एक्चुअली कि अभी किस तरह से वर्क करता है। सो सपोज कोई वेट एंड ट्रेड टाइप का स्ट्रेटजी बना रहा है जो कि स्टॉक मार्केट अल्गो टेस्ट में होता है। सो उसके अंदर क्या है कि अगर आप 9:20 का एट द मनी या फिर 10 मिनट यानी कि 9:25 का 15 मिनट्स यानी कि आफ्टर मार्केट ओपन यानी कि 9:30 का वैल्यू आप फैच कर सकते हो, 9:45 का वैल्यू आप फैच कर सकते हो। लेकिन अगर आपका स्ट्रेटजी स्टार्ट टाइम 9:35 है, सो फिर वो आप फैच इनिशियलाइज वेरिएबल से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डमी ट्रेड लेना पड़ेगा, राइट। सो ये एक थोड़ा सा एक ट्रैक्टर यहाँ पे ऐड कर दे कि हमें हमारा कस्टमाइज टाइम सेट करने को मिल जाए यहाँ पर, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, हमारा एक डमी ट्रेड बच जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो आप अगर वेट एंड ट्रेड टाइप का कोई बना रहे हो या फिर इस तरह की स्ट्रेटजी बना रहे हो, तो आप या तो आप 9:16 का या 9:17 का या फिर 9:25 का स्ट्रेटजी स्टार्ट टाइम हो या फिर 9:30, 9:45, राइट, इस तरह से आप चेक कर सकते हो, या फिर 10:15, 11:15। सो इस तरह की जो भी आपके स्ट्रेटजी टाइमिंग्स है वहाँ पर आप इनिशियलाइज वेरिएबल यूज़ कर सकते हो ईजिली। सो ये एक चीज़ मुझे आपको बताना था। एंड दूसरी एक उसमें हैक ये है कि सपोज आपका स्ट्रेटजी स्टार्ट टाइम 9:35 है, तो आप क्या करो, स्ट्रेटजी को पोज मोड में रखो। जैसे ही 9:35 होता है आप उसको स्टार्ट कर दो, यानी कि वो एक्टिव मोड में आ जाएगी। सो आपको थोड़ा सा मैन्युअली उसमें करना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेटजी को पोज मोड में रखना है 9:35 तक, राइट। और जैसे ही 9:35 होता है आप स्ट्रेटजी को स्टार्ट कर दो, या फिर आपका कोई और टाइमिंग है जैसे कि 9:27 है या फिर 10:10 है, राइट, 10:50 है, इस तरह का कोई भी आपका टाइम है, तो आप उस टाइम तक स्ट्रेटजी को पोज मोड में रखो। और जब भी वो टाइम आ जाएगा, राइट, आप यहाँ से उसको पोज कर सकते हो। और जब भी आपका जो टाइम हो जाएगा, यानी कि 9:35 है, 10:10 है, आप यहाँ से स्टार्ट कर दो स्ट्रेटजी को, तो उस टाइम का स्ट्रेटजी में रन टाइम वेरिएबल जनरेट करेगा। तो उस तरह से भी आप स्ट्रेटजी का जो भी रन टाइम है वो बना सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो वेट एंड ट्रेड टाइप की स्ट्रेटजी में या फिर इस तरह की स्ट्रेटजी में। उसका एक एग्जांपल दूँ तो आज ही के दिन अगर मैं ये चेंज नहीं करना चाहता तो मुझे क्या करना पड़ता, स्ट्रेटजी को मैं पोज मोड में रखता 9:20 तक, राइट, और 9:20 से लेकर 9:25 के बीच में यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता। तो वो क्या करता कि उस टाइम पे जो भी -3 वाला जो कैंडल का वैल्यू था उसको वो फैच करके उसका इनिशियलाइज वेरिएबल रन टाइम वेरिएबल मुझे जनरेट करके देता, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है कल का लास्ट कैंडल का वैल्यू, राइट। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। उसमें आपको थोड़ा सा मैन्युअली अलार्म रख के चेक करना पड़ेगा, राइट, या फिर आपको टाइम को ट्रैक करते रहना पड़ेगा। सो ये एक चेंजेस था जो मैं सोच रहा था कि कोई मुझे बोलेगा कि क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन किसी को ध्यान में नहीं आया, कोई बात नहीं। तो ये एक चेंज था, आप लोग भी अपनी स्ट्रेटजी में चेंज कर देना अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो। दूसरी बात, आज जैसे ही आपकी एंट्री हुई सो आज इस कैंडल के लो के नीचे एंट्री हुई थी और यहाँ से मार्केट गया था आई गेस 49.65 पॉइंट्स तक नीचे गया था, राइट। सो आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों ने ऑप्शंस के अंदर 30 पॉइंट्स तक
जब मार्केट ऑप्शन का प्राइस पहुंच जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा, तब 25 से आप ट्रेलिंग कर रहे हो। सो इसीलिए यहाँ पर दोनों साइड एसएल हिट हो गया। पहले यहाँ पर शॉर्ट साइड पे एसएल हिट हुआ, यहाँ पर मार्केट गया तब, और यहाँ पर उसने लॉन्ग एंट्री ली, उसका एसएल यहाँ पर हिट हो गया, राइट। सो आज स्कैल्पिंग में इस तरह से वर्क किया है। आप इसको थोड़े दिन के लिए ट्रैक कीजिए और उसके बाद आप अपने हिसाब से मार्केट कंडीशन को देख के टारगेट को छोटा या बड़ा कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अभी काफ़ी नैरो जोन में है तो आप अपने टारगेट को छोटा भी रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि अभी मार्केट ट्रेंडिंग हो गया है और आप बड़े टारगेट के लिए जा सकते हो, तो आप यहाँ से इसका जो एग्जिट है वहाँ से आप अपने टारगेट को बढ़ा भी सकते हो, राइट। और वो सब आपको करना है एट द एंड ऑफ द डे, जब मार्केट आवर्स खत्म हो जाए। बाद में अगर आपको लगता है कि अभी मार्केट साइडवेज में से ट्रेंडिंग मोड में आ गया है, कुछ दिनों के लिए वो ट्रेंडिंग लेने वाला है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा उसके हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, राइट। कल जैसे मैंने इस वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से आप सोच सकते हो, कैसा आपको स्ट्रेटजी बनाना है। सो दैट्स इट गाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। अभी मैं लेट नाइट बना रहा हूँ और देखता हूँ मैं अभी अपलोड करूँगा या फिर कल मॉर्निंग को अपलोड कर दूँगा। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।